नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनवरी के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उसकी अपडेट बताने के लिए आया हूं, जिसमें एक एडवोकेट और अपना एक लॉयर सभी लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब है इनफैक्ट, और कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जहां पे ऑल इंडिया में आपको कहीं भी प्लेस कर दिया जा सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की जॉब होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जॉब होगी, या इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब होगी। तो यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने अपने फाइंड आउट करे हैं। जनवरी के महीने में आप लोग अप्लाई जहां जहां पे कर सकते हो। तो अगर इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको चाहिए हैं तो मैं इसका एक गूगल ड्राइव का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने इसकी हाइप बहुत सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लॉ क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं। अब यहाँ पे ना एक बात को आपको क्लैरिफाई रखना है कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे को एज एन मैं लॉ ग्रेजुएट अगर हूं, यानी कि मेरी पूरी एलएलबी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं एलिजिबल हूं, जी हाँ। लेकिन अगर मैं फाइनल ईयर का एक लॉ स्टूडेंट हूं तो तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि इनफैक्ट एग्जाम तो दे सकता हूं ना। बिल्कुल। तो ये 3 फेजों में यहाँ पे एग्जाम होता है लॉ क्लर्क। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अगर आपको लॉ क्लर्क बनना है तो 3 स्टेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और एक इंटरनल बात आप लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि ये एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है, ये पोस्ट आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर आपने मन बना लिया है कि मेरे को लिटिगेशन के अंदर अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना है, तो याद रखना, जब भी आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट हो जाते हो और आपका जो टेन्योर होता है वो आप कंप्लीट कर लेते हो, 1 साल का टेन्योर अगर पूरा कर लेते हो, तो किसी भी लॉ फर्म में आप अप्लाई करोगे ना, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। मतलब कि आपका सिलेक्शन 100% एक टॉप लॉ फर्म्स के अंदर होना निश्चित रहेगा। याद रखना। तो इसीलिए जब ये एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो फोकस होके करना। और इसकी 7 फरवरी लास्ट डेट है, 7 ऑफ फरवरी, और 7 मार्च 2026 को इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। याद रखना। तो मैं ये आपको बेसिक डिटेल्स मैंने सारी की सारी कंप्लीट बता दी है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और जितने टाइम आप अपना लॉ क्लर्क सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना हायर रहोगे, और उतने टाइम तक के लिए आपको एडवोकेट की प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली कैटेगरी होगी। दूसरा, अगर मैं फाइनल ईयर के अंदर अगर हूं, 5 साल वाले के लॉ में 5th ईयर में हूं, या 3 साल वाली लॉ में मैं 3rd ईयर में हूं, तो मैं एलिजिबल हूं, बिल्कुल मैं अप्लाई कर सकता हूं। आगे चलते हैं इसके अंदर। बेसिक बेसिक में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। लास्ट डेट यहां पे बताई हुई है। ठीक है, लास्ट डेट ये है, एज लिमिट भी यहां से कैलकुलेट करी जाएगी, और आपका लास्ट डेट भी 7 फरवरी होती है, और आपका एग्जाम 7 मार्च को होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका एक 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक पार्ट 1 होगा, एमसीक्यू का एग्जाम होगा यहाँ पे आपका। पार्ट 2 होगा जिसमें सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट आपका होगा, और पार्ट 3 जो है आपका इंटरव्यू होगा। पार्ट 3 यहाँ पे आपका इंटरव्यू की स्टेज आएगी। ठीक है, और इस पे आपको गौर करने वाली बात क्या है, और इसका जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट अभी हम मुद्दे की बात ये एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें मैं एलिजिबल हूं। एग्जाम आपका कंडक्ट होगा 7 मार्च 2026 को, ये मैं ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे याद रखना, आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, वो एक ही दिन कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पार्ट 1 है ना, वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, साथ में फिर थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद फिर आपको जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा वो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको आंसर्स अपना ऑनलाइन रिटर्न में लिखने पड़ेंगे। ये बात को आपको थोड़ा सा गौर करना है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने क्लियर कर लिया, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अगर इंटरव्यू क्रैक कर लिया, यू आर सिलेक्टेड, दैट्स इट। ये बात याद रखना। इन्होंने बोला है कि 7 तारीख को हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, 7 मार्च को, 8 मार्च को आंसर कीज आ जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, बस इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, 750 रुपए फीस होती है, और लास्ट डेट 7 फरवरी 2026 की रख दी गई है। बट यहाँ पे बस एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। आप लोग कोई भी देश के कोई भी कोने के अंदर रहते हो, आप लोग अपना एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर अपना जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट मौका यह भी है कि हमने 28 जनवरी तक एक ऑफर निकाला हुआ है, जिसमें आपको 40 जो भी बैचेस के अंदर रेगुलर डिस्काउंट्स होते हैं, वो डिस्काउंट सब बंद कर दिए गए हैं। 60% आपको डिस्काउंट हर एक बैच के अंदर मिलेगा। तो सीपीसी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे 3 लाइव क्लासेस भी, अपनी डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराई थी। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वरना आप जो है, हमारा यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस, वहां पे भी अपलोडेड है, वहां पे भी आपको एलिजिबल आप मतलब देख पाओगे, और ये समझ पाओगे कि टीचर के द्वारा सीपीसी कैसा पढ़ाया गया है। फिर आप ज्वाइन करना चाहो तो 60% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। अब हम जो है नेक्स्ट जॉब की तरफ अपना चलते हैं। ये राजस्थान का अपना एक
डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है। यहाँ पे आपको जो है अपना जॉब करने को मिलेगी। राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकाली हुई है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकाली हुई है। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर 5 वैकेंसी है। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 5 वैकेंसी है। आप लोग अगर अपने आप को राजस्थान के अंदर मानते हो कि मैं राजस्थान के अंदर रहने के लिए एलिजिबल हूं और मैं रह सकता हूं, तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। बेसिक पे 44,300 से लेके 1,40,100 रुपए तक का रहता है। ये बेसिक पे होता है। इसके अंदर अलाउंसेज और जो एडिशन होता है वो बाद में होता है। लगभग आपके इन हैंड अगर मैं बात करके चलूं तो 60 to 70,000 आपके इन हैंड अपनी सैलरी बनती है। ठीक है, लॉ के अंदर यहाँ पे बेसिक पे फिक्स रेम्युनरेशन 31,100 रुपए का है। फिर इसके बाद अलाउंसेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था ना 60 से 70,000, तो 79,854 रुपए आपकी सैलरी इन हैंड बनती है, सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद में। ठीक है जी, और रहने का भी खर्चा यहाँ पे सरकार के द्वारा ही उठाया जाता है। चलो हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूं। इसकी लास्ट डेट आपकी 28 जनवरी 2026 है, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोग अगर एलिजिबल मानते हो तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। 1,200 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी जितने भी राजस्थान से बाहर रहने वाले कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, बस। और ऑनलाइन एग्जाम होगा जयपुर, जोधपुर या कोटा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे फिक्स करे हुए हैं राजस्थान के अंदर। यहीं पे आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है जी, बस यहाँ पे यही एक मेन आपको मैंने बताई थी। 21 से 40 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और रिलैक्सेशन के अंदर आप फॉल करते हो तो ठीक है, बट राजस्थान का स्टेट है तो स्टेट का आपको रिलैक्सेशन का अपना सर्टिफिकेट कोई भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो तो आपको शो करना पड़ेगा। बस यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको शो कर दूंगा। मैं लॉ वाला हूं तो मेरे एलएलबी में 60% होने चाहिए। ठीक है, एलएलबी में मेरे 60% होने चाहिए। ठीक है, और साथ में मिनिमम 2 साल का मेरे पे एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर अगर मानते हो तो ठीक है। और एक और यहाँ पे जुगाड़ ये है, ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एलएलबी में अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आए हुए हैं, तो मेरे पास बस एलएलएम की डिग्री है और कोई मेरे पे एडवोकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या तब भी एलिजिबल हूं? तब भी एलिजिबल हो। याद रखना, फायदा उठा सकते हो भाई, फायदा उठाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जॉब की तरफ हम चलते हैं। मैंने सारी डिटेल्स बता दी है। ये अपने आप में बहुत पॉपुलर जॉब है रेलवे के अंदर। चीफ लॉ असिस्टेंट के तौर पे अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। एक और भी यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफिसर की भी जॉब है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वहां पे बोला गया है कि अगर आप इंस्पेक्टर ऑफिसर आप अगर बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एलएलबी के दौरान आपने लेबर लॉ का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एलएलबी के अंदर लेबर लॉ ऐसा सब्जेक्ट तो होता ही होता है। 5 साल वाली लॉ की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल वाली लॉ में शायद ना होता हो, लेकिन आप कोई भी राज्य के अंदर आप पढ़ते हो, उसमें अगर आपका लेबर लॉ ऐसा सब्जेक्ट था और आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, आप वहां पे एलिजिबल अपने आप को मानते हुए अपना फॉर्म भर सकते हो। तो ये पूरे का पूरा एडवर्टाइजमेंट है, बहुत डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। इसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी। 29 जनवरी में ये फॉर्म अपने बंद हो जाएंगे। ठीक है, 29 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर्म बंद हो जाएंगे और रात के 12 बजे से पहले पहले तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है, बेसिक पे बताया है चीफ लॉ असिस्टेंट का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अपना भर सकते हो। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी है, बट यहाँ पे 7 साल मांगते हैं। ठीक, अगर आपके पास 7 साल है तो पीपी के लिए भी 5 साल, सॉरी, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 5 साल मांगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 3 साल मांगते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप एलिजिबल हो तो मोस्ट वेलकम, ये फॉर्म जरूर भरिएगा। और यहाँ पे एज की मैं बात करूं, 18 से 40 साल चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, पीपी के लिए 18 से 32 साल। बट यार ये उल्टा होना चाहिए था, पीपी के लिए ज्यादा एज होनी चाहिए थी और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए कम होनी चाहिए था। बट इन्होंने मेरे को नहीं पता क्या सोच के डिसाइड करा था, उल्टा होना चाहिए था। और इसका फॉर्म का लिंक भी इसी एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। आप लोग अगर अपने आप को सक्षम मानते हो, फॉर्म भरने वाली बात है, सक्षम तो सारे लोग एलिजिबल होंगे ही होंगे कहीं ना कहीं। एक्सपीरियंस वाले चीफ लॉ असिस्टेंट में चले जाओ, नॉन एक्सपीरियंस वाले इंस्पेक्टर ऑफिसर के लेबर इंस्पेक्टर के अंदर चले जाओ, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसका भी एग्जाम होगा, याद रखना। एग्जाम का इसमें सिलेबस भी बताया हुआ है, पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज सिलेबस बताया हुआ है। बट इसके अंदर एक फायदा है ना, जैसे मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, सीपीसी पूछ रहे हैं, सीआरपीसी बीएनएसएस पूछ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट नहीं पूछते, इन्होंने बस एरिया बताया हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ साइड में शो कर दूंगा सिलेबस, जैसे कि आपको एक्नॉलेज हो पाए। पहले तो आपको ये प्रोफेशनल एबिलिटी, ये जनरल आपका पेपर होगा, इसके बाद प्रोफेशनल पेपर होगा, इसके बाद प्रोफेशनल पेपर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस के जीके आपसे पूछेंगे 15 नंबर के,
और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, मैथमेटिक्स के 10 नंबर के, जनरल साइंस जो बिहार जुडिशरी में भी पूछी जाती है ये, ठीक है, 10 नंबर के। ओवरऑल अगर बात करें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। और सारी डिटेल्स मैंने आपको लगभग बता दी है, अप्लाई कैसे करना है इन्होंने ये सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट जॉब की तरफ अपना चलते हैं। मैं इसका सिलेबस भी आपको साइड में शो कर दूंगा स्क्रीन के, ठीक है। ये जो है केवल मुंबई वालों के लिए, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो और मुंबई के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। हालांकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये महाराष्ट्र लैंग्वेज के अंदर ही, मराठी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसकी मैं लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, 4 फरवरी आपकी इसकी लास्ट डेट है। और इसके अंदर क्या मांगा हुआ है, आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट बताई हुई है, सहायक विधि अधिकारी की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 2 पोस्ट है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को मैं मुंबई का रहने वाला हूं और मैं एलिजिबल अपने आप को मानता हूं, मेरे पे इतना एक्सपीरियंस भी है और ये मराठी पढ़नी आती भी है, पढ़नी बोलनी लिखनी आनी चाहिए, याद रखना। इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया, जो लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, और वही लोग अपने अप्लाई करिएगा। अब नेक्स्ट जॉब की तरफ यहाँ पे चलते हैं। तो ये रहा पूरा एडवर्टाइजमेंट। अगर आप लोग लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हो द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल दमन एंड दीव के अंदर, तो ये वैकेंसीज यहाँ पे भी आई हुई है। यहाँ पे मांगी क्या है, मैक्सिमम 40 साल का व्यक्ति हो, लॉ ग्रेजुएट हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, उसके एटलीस्ट 50% एलएलबी के अंदर आय होनी चाहिए, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट का होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो अप्लाई कर सकता है लीगल कंसल्टेंट के अंदर, दमन एंड ड्यू के अंदर, और सैलरी 80,000 रुपए महीना आपको दी जाएगी। हालांकि अभी ईडी का भी फॉर्म आया था लीगल कंसल्टेंट का, वहां पे भी यही आपकी सैलरी रखी हुई थी। ईडी के अंदर भी यही है कि आपने अगर अप्लाई करा होगा, मैंने भी बताया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट दी थी। तो अगर आप ईडी के अंदर भी बनना चाहते हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा, आपका लक अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो याद रखना ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी भेज देंगे आपको। कहीं आपको लग रहा है अरे अरे मेरे को तो होम स्टेट मिलेगी, नहीं, ईडी के अंदर भी यही रूल है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज देंगे, याद रखना। हम नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि हमारे बैचेस के ऊपर सारे के सारे जितने भी बैचेस हम अपना रन कर रहे हैं, तो उन सारे बैचेस के ऊपर आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIB 21 की तैयारी कर रहा है, जिसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अभी आपके लिए बेस्ट मौका है AIB 21 की। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा बैच एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा 60% डिस्काउंट, 45% नहीं मिलेगा, 60% मिल जाएगा, तो फायदा उठा सकते हो। और भी बैचेस हैं, अगर आपको BNSS में अपने अंदर कमजोरी लगती है, BNS, BSA, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे बैचेस हैं, सारे बैचेस के ऊपर आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब ये अपना झारखंड हाईकोर्ट के अंदर भी लीगल असिस्टेंट की जॉब्स निकाली हुई हैं। अगर आप झारखंड हाईकोर्ट के अंदर लीगल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको मैं अभी शो कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग अपना एलिजिबल मानते हो। हालांकि लीगल असिस्टेंट अगर बनते हो हाईकोर्ट के अंदर तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी ही बना जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि लीगल असिस्टेंट की जॉब होगी, झारखंड हाईकोर्ट के अंदर होगी, ठीक है। 40,000 रुपए आपको महीना दिया जाएगा, और टर्म जो है आपका 6 महीने का तो इनिशियली रहेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 6-6 महीने का गैप मतलब एक्सटेंड करते हुए 2 साल तक आपको अपने पास ये हायर करके रख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप यहाँ हाईकोर्ट के अंदर भी लीगल असिस्टेंट बन जाते हो ना, उसके बाद जब आप कोई भी लॉ फर्म के अंदर एप्लीकेशन डालते हो, सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देंगे, 100% आपका सिलेक्शन होता ही होता है। टॉप लॉ फर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अपना ऐसा कैरियर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, याद रखना। आगे चलते हैं। ये भी एडवर्टाइजमेंट मैं बता दूंगा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एक एडवोकेट, एक लॉ ग्रेजुएट भी भर सकता है, फाइनल ईयर का बच्चा भी भर सकता है, वगैरह वगैरह फॉर्म। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आई हुई है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी एक स्टेट का अपना विभाग है, सरकारी विभाग है। तो इसके अंदर भी अगर आप अपना लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट अभी मैं शो कर देता हूँ। तमिलनाडु के अंदर भी सरकारी विभाग के अंदर अगर आप लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हो या सीनियर लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हो एज पर देयर एक्सपीरियंस, तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 35 ईयर्स के लिए सीनियर लीगल कंसल्टेंट के लिए बोला गया है, और लीगल कंसल्टेंट के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लीगल कंसल्टेंट बनने के लिए सीनियर लीगल कंसल्टेंट बनना है तो 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप मानते हो अपने आपको इतना एक्सपीरियंस है और तमिलनाडु के अंदर आप प्लेस होना चाहते हो, तो मैं जरूर बोलूंगा आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। सारा काम वही होता है कि केसेस हैंडल करने पड़ेंगे आपको सरकारी विभाग के, पैरालीगल का काम करना पड़ेगा, ये सारे काम है, ठीक है। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको शो कर दूंगा। अब नेक्स्ट जॉब की तरफ हम चलते हैं। ये जो जॉब है लीगल एड डिफेंस काउंसिल बागपत के अंदर,
दिल्ली के अंदर भी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसीज आती रहती हैं, अलग अलग स्टेट्स में आती रहती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के अंदर लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसीज चल रही है, जिसमें दिल्ली में तो 1 लाख रुपए तक सैलरी देते हैं, यहाँ पे थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेप्यूटी चीफ लीगल एड काउंसिल बनना चाहते हो तो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो 0 से लेकर 3 साल, दिल्ली में भी यही है, एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी फॉर्म भर सकता है, और 0 से लेकर 3 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका क्या होता है, इसके अंदर आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, फॉर्म भरने के बाद पूरी लिस्ट तैयार होती है, फिर आपका इंटरव्यू एक दिन फिक्स करा जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, अलग अलग विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब अलग अलग जैसे सिविल वाले, क्रिमिनल वाले, तो वो आपको उनका बोर्ड होता है और आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। आपसे सवाल करे जाते हैं कि आपने एक्सपीरियंस में क्या क्या अपना दाव पेज करा है, और ये सब इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। देन अगर इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल जाता है, यू आर सिलेक्टेड, और सिलेक्ट अगर हो जाते हो तो ठीक है, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो सिलेक्ट नहीं होते हो। ठीक है जी, बस ये आज की हम अपनी फाइनल जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। हालांकि दिल्ली मेट्रो की तो बात है, लेकिन वैकेंसी दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगी, मुंबई के अंदर है। तो मुंबई के अंदर ये दिल्ली वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट मांगी है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के अंदर भी मांगी है और फाइनेंस के अंदर भी मांगी है। तो अगर आप मुंबई के अंदर मेट्रो के अंदर अपना काम करना चाहते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, सारी जॉब ज्यादातर ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल ही आ रही है, अब ऐसे ही चलन चल चुका है। ठीक है, इसमें बोला है कि एलएलबी की डिग्री आपके पास होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुंबई के अंदर आपकी लोकेशन रहेगी, तो एलिजिबल अपने आपको मानते हो तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी जॉब्स, और इसके सभी के आपको पीडीएफ के लिंक्स गूगल ड्राइव का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोग अपने आप को जो जो जॉब्स के अंदर एलिजिबल मानते हो, तो मैं जब भी, जैसे आपको ये वीडियो मेरे तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, तो आप लोग इसको पूरी देखने के बाद में अपना एक डायरी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर इसके पीडीएफ मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे एप्लीकेशन लिंक्स भी मिलेंगे, और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद में आप लोग अपना फॉर्म फिल आउट कर दीजिएगा, और वो एप्लीकेशन फॉर्म का एक फोल्डर अपने लैपटॉप में बना के रखिएगा कि मैंने कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ कहाँ पे भरे हुए हैं, क्योंकि जब एग्जाम डेट आती है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या मैंने ये फॉर्म भरा था और ये फॉर्म की मेरी एग्जाम डेट आ चुकी है या नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, उसकी पीडीएफ फाइल अपनी सेव करके जरूर रखा करो, ये आदत बना लो हमेशा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप में से अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, एंड वो एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स, एज वेल एज हमारे लैपटॉप यूजर्स, हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग जहां भी ज्वाइन करना चाहते हो 60% डिस्काउंट आपको हर एक बैचेस पर मिलेगा टिल 28 जनवरी, याद रखिएगा। हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।